इसलिए करें कि पिछला बार जो भरोसा किए थे हम नहीं रह के भी काम किए हैं, और बाकी जितने प्रत्याशी हैं वो रह के भी किसी के घर द्वार पे नहीं गए हैं, इसलिए भरोसा मैं यहीं का हूँ। ये मेरी जन्मभूमि है, इसी मिट्टी में जन्म हुआ है, यहीं बड़ा हुआ हूँ, यहीं पढ़ा हुआ हूँ। पिछली बार आप लोगों ने मुझ पे भरोसा जताया था, विश्वास रखा था, वही आशीर्वाद, भरोसा, विश्वास इस बार भी हम पे बनाए रखिए। माता का चुनाव में आना मजबूरी नहीं बोल सकते हैं, मेरी माता काफ़ी शिक्षित हैं। वार्ड का नेता कैसा हो, अनीता देवी जैसा हो, ये आवाज़ें गूंज रही है वार्ड नंबर 17 में, जो रेड़मा उत्तरी छेछानी टोला में पड़ता है। हमारे साथ मौजूद हैं सुमित कुमार तिवारी। सुमित तिवारी के बारे में यही बता दें कि सुमित कुमार तिवारी कोई नाम का मोहताज नहीं है। लगातार इन क्षेत्रों में अपनी भूमिका से वो लोगों के बीच में रहे हैं। हाँ, कुछ गैप हुआ, मुंबई चले गए, लेकिन इस वार्ड के जनता के लिए हमेशा समर्पित रहे हैं। वार्ड का कोई समस्या हो, वार्ड वासियों को कोई दिक्कत हो, लगातार वो लगे रहते हैं। और इस बार उनकी माता श्री अनीता देवी इस चुनावी मैदान में है। आपको बता दें कि क्रमांक 1 पर उनका जो है अलमीरा छाप है, और इस अलमीरे में भर भर के वोट मांग रहे हैं ताकि इस वार्ड का कायाकल्प हो सके और लोगों की आवाज़ बन सके, लोगों के हर सुख दुख में खड़ा हो सके। इन तमाम चीज़ों के लिए वो लोगों से अपील कर रही हैं। हमारे साथ सीधा हम बात करेंगे सुमित तिवारी जी, क्योंकि सुमित तिवारी ही सारा हैंडलिंग करते हैं और वार्ड वासियों का लगातार ये वार्ड क्षेत्र में सिर्फ दौरा नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये बतला रहे हैं कि आप ऐसे प्रत्याशी को चुनिए जो आपके वार्ड की हर सुख दुख की और हर समस्याओं का समाधान कर सके। हम सीधा बात करेंगे सुमित तिवारी जी। सुमित तिवारी जी, आपका सबसे पहले सिटी न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको मेरा नमस्कार है। माता मैदान में बेटा लोगों से अपील कैसे लग रहा है? सबसे पहले आपके माध्यम से मैं वार्ड 17 के सभी जनता को, सभी अभिभावक को प्रणाम करता हूँ। माता का चुनाव में आना मजबूरी नहीं बोल सकते हैं, मेरी माता काफ़ी शिक्षित हैं। ऐसा नहीं है कि महिला सीट होने से कहीं कोई फ़र्क पड़ेगा, लेकिन महिला सीट होने के वजह से माँ को चुनाव लड़वा रहा हूँ, नहीं तो चुनाव में मैं ही रहता। लोगों से अपील यही है कि जैसे पिछली बार आप लोगों ने मुझ पे भरोसा जताया था, विश्वास रखा था, वही आशीर्वाद, भरोसा, विश्वास इस बार भी हम पे बनाए रखिए। कुछ निजी कारणों के कारण मैं थोड़ा सा बाहर रहा, और कुछ वो टाइम फेज ऐसा चल रहा था, लॉकडाउन, कोविड, घर में परेशानी थी। मैं और भी चैनलों के माध्यम से बता चुका हूं जनता को पहले भी कि कुछ एक मेडिकल इशू रहा है, घर का पापा जी बीमार थे, तो कैंसर का ट्रीटमेंट की वजह से मैं मुंबई था। और मुंबई था तो मुंबई में बहुत ही आलोचना भी हो रही है कि अब नेता, अभिनेता, ये वो दुनिया जहान, तो वो एक टाइम पास था, मनोरंजन का वो शहर है। सप्ताह में 2 दिन केमो कराने के बाद मैं ऐसे ही बैठ के फ्री रहता था, तो वो दोस्ताना मेरा जो व्यवहार है वो दोस्ती हो ही जाती है, और कुछ खास उससे मेरा लेना देना नहीं है। मैं यहीं का हूँ, ये मेरी जन्मभूमि है, इसी मिट्टी में जन्म हुआ है, यहीं बड़ा हुआ हूँ, यहीं पढ़ा हुआ हूँ। यहाँ के लोगों को बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, और यहाँ रहना मतलब हमेशा से मुझे मज़ा आता है। एक है कि आप दुनिया के कोई कोने में चल जाइए, जैसे ही ये पैर डाल्टनगंज की जमीन पर आता है तो लगता है कि अपना भूमि अपना प्यारा लेगा। माँ का हर माँ बाप को सपना होता है कि मेरे बेटे बहुत अच्छे मुकाम पर पहुँचे, लेकिन आपको क्या सपना है कि मेरी माँ कैसे संभाले इस? मेरी माँ संभालती है, माँ को मैं क्या समझाऊंगा। और पिछला टर्म मैंने देखा था, बल्कि मैं ये भी बोलूं कि माँ से बहुत आइडिया मैं लेता हूं कि कैसे क्या करना है। तो वो काफ़ी शिक्षित है, अनुभवी है, उसे कुछ समझाने बताने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी टेक्निकली उसको मैं समझाऊंगा ज़रूर, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लगता है सुमित जी, वार्ड नंबर 17 का बड़ा रेडियस, बहुत लंबी दूरी है, क्या प्रॉब्लम यहाँ लगता है कि यहाँ क्या मुख्य जो है सबसे बड़ी समस्या के रूप में लोगों को झेलना पड़ रहा है? जैसे मैं आया तो लगा कि सड़क का अभाव दिखा, जैसे किनारे वार्ड 17 में 2 पार्ट छोड़ के, एक परशुराम नगर वाला एरिया और कुछ पार्ट श्री राम पथ में, वो शहरी निकाय में रहा था। हमारा बाकी का जो क्षेत्र है ये पंचायत में था।
तो पंचायत में पंचायत के हिसाब से ही इसका डेवलपमेंट का कार्य होता था और बहुत हद तक नहीं हुआ था। पिछली बार ये नगर निगम में जुड़ने के बाद काफ़ी काम है यहाँ पे, ऐसा नहीं है, खुला मैदान है योजनाओं का, बहुत सारा योजना पास करके पिछला ही टर्म का बोर्ड में रखा हुआ है, लेकिन फंड के अभाव में वो धरातल पर नहीं उतर पाया। लेकिन मतलब काम मतलब जो है सभी योजनाओं को धरातल पर लाया गया है, जो इस बार का आने वाला समय में उतरेगा वो सबसे प्राथमिक कार्य तो मेरा वही रहेगा कि जो भी योजना पिछला बोर्ड का है वह पास करके रखा हुआ है उसको जितना जल्दी हो इम्प्लीमेंट करके धरातल पे उतारूं, और जैसे ही वो तमाम योजना धरातल पे आएगा आपको एक अलग मॉडल लुक मिलेगा वार्ड 17 का। कुछ नहीं लगता है कि जैसे नगर निगम तो क्षेत्र ले लिया, लेकिन इस क्षेत्र में जो डेवलपमेंट के लिए नगर निगम को करना चाहिए, नगर निगम फंड का अभाव या जो कहें, लेकिन बृहद रूप से काम को तेज़ी से लाना होगा इसमें। देखिए, फंड का अभाव ही मेन कारण है, और मैं झारखंड सरकार केंद्र सरकार सबसे आपके माध्यम से विनती भी करता हूं कि भाई सब जगह डेवलपमेंट हो रहा है, सिर्फ शहर क्षेत्र को शहर में जोड़ने से नहीं होगा, उस क्षेत्र के लिए एक विशेष पैकेज, एक विशेष फंड देने की आवश्यकता है। जैसे पिछले बार क्या होता था, जो भी फंड आता था वो एक कोटा सांसद, विधायक, मेयर, डिप्टी मेयर का बांटने के बाद 35 वार्ड में बांट दिया जाता था कि भाई अपना अपना योजना के हिसाब से आप अपना अपना फंड ले लीजिए। लेकिन अब जैसे शहरी क्षेत्र में लगातार रोड बना हुआ है, नाली बना हुआ है, उसी पे रिपेयर, उसी पे दोबारा रोड बनाना, ये हो सकता है। तो मैं ये चाहूँगा कि जो क्षेत्र में बना ही नहीं है उसमें थोड़ा सा फंड एक्स्ट्रा दिया जाए, ये मैं विनती करता हूँ। क्या लगता है, अभी जैसे आपने कहा कि इस क्षेत्र में सबसे मैंने देखा कि सड़क का अभाव है, लेकिन क्या क्या अभाव नज़र आता है? खासकर अगर नगर निगम की सुविधा की बात करें तो क्या क्या अभाव दिखता है इस क्षेत्र के लोगों, मतलब इस क्षेत्र के? देखिए, प्लान्ड वे में ड्रेनेज सिस्टम का, बिल्कुल एकदम परफेक्ट बात आपको बता रहा हूँ, प्लान्ड वे में ड्रेनेज सिस्टम का कमी है हमारे यहाँ, ठीक है। कूड़ा कचरा का जो ऐसे पॉइंट बना के सिस्टमेटिक वे में करना है वो उसका कमी है हमारे इधर। डोर टू डोर कलेक्शन तो चल रहा है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट रहे जहां अगर डोर टू डोर में थोड़ा विलम्ब भी हो जाए, कोई घर में है, बाहर आया, वो आदमी नहीं निकल पाया, तो एक पॉइंट पे जाके जहां कूड़ा का डंप कर सके वो वैसा पॉइंट बन जाए। और नगर निगम से ये मेरा सबसे ज़्यादा उम्मीद ये रहेगा और आग्रह ये रहेगा कि इस बार जो भी चीज़ें हैं झारखंड सरकार से मदद लेके, हाँ, मैं पूरे मेदिनीनगर की बात कर रहा हूँ, किसी भी एरिया में, हर वो एरिया में अंधेरा ना रहे, हर जगह वो रोशन कर दें, इतनी स्ट्रीट लाइटें हों, क्योंकि उससे सुरक्षा होती है, सिर्फ चमकाने की बात नहीं होती है। चोरी या फिर जो भी क्रिमिनलिज्म का चक्कर, हमारा शहर तो ऐसे ही बदनाम रहता है हमेशा, तो इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए सरकार को भी। मैं भी ध्यान आकृष्ट करता हूँ लोगों का, और भी जितने भी प्रत्याशी हैं, कि इस चीज़ को अपनी अपनी बातों को रखें अपने अपने वार्डों के लिए, ताकि आपका एरिया अंधेरा से बाहर रहे तो आप सुरक्षित भी रहेंगे। हम लोग सभी लगभग वार्ड पार्षदों का अलग अलग थिंकिंग आ रहा है। जैसे हम बहुत सारे वार्ड पार्षदों से मिले जो प्रत्याशी के रूप में हैं, उन्होंने कहा कि मेरे वार्ड में पार्क होनी चाहिए, मेरे वार्ड में मतलब ओपन जिम होनी चाहिए, मेरे वार्ड में बच्चों को घूमने की जगह चाहिए। आपका क्या सपना है अपने वार्ड के लिए? देखिए, डिपेंड करता है कि आपके वार्ड में वैसा स्पेस है कि नहीं। अगर आपका डेंस पॉपुलेटिव एरिया है और वहाँ पे आप डिमांड कर रहे हैं कि मुझे पार्क चाहिए, मुझे ओपन जिम चाहिए, तो आप जगह निर्धारित करके नगर निगम को दीजिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा, मिलता भी आया है। हम लोग एक साथ मिल के भी वो चियांकी पहाड़ के पास, चूँकि हम लोग 17-18 हम लोग सलाह किए कि हम लोग के पास वैसा खुला जगह गांव के अंदर, वार्ड के अंदर नहीं है, तो हम लोग थोड़ा सा उसको बाहर ले लेते हैं, ताकि लोग मॉर्निंग वॉक करने उस एरिया की तरफ जाते हैं तो ओपन जिम, पार्क उधर घूमने की जगह हो और अच्छा भी लगे। वार्ड के अंदर अगर वैसा स्पेस, वैसा खुला जगह रहेगा तो हम भी चाहेंगे कि हमारे वार्ड में भी वैसा जिम हो, वैसा गार्डन हो, वैसा मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करने के लिए पाथवे बना हुआ हो। एक कैसा सपना देखते हैं अपने वार्ड को, किस तरह के सजाने का सपना देखते हैं, कैसा बनाना चाहते हैं अपने वार्ड को? देखिए, फिर से मैं वही बात बोल रहा हूँ, 2-3 चीज़ें आती हैं। आप लोग ये भी बॉम्बे भी बोलते हैं, तो मैं बॉम्बे काफ़ी साल रहा, तो वहाँ पे बहुत सी चीज़ों को देखा, बहुत सी चीज़ों को समझा। अब वो सारा चीज़ मैं बोल दूं कि यहाँ इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, विज़न तो वही है क्योंकि मैं वहाँ रहा, लेकिन अब उतना फंड तो है नहीं
ये भी सच है, ये एकदम कड़वा सच है। तो इस टर्म में मैं हमेशा से कोशिश करूंगा और लोगों अपने जो भी कलीग्स रहेंगे हमारे बोर्ड में, माता जी के द्वारा ही मैं बुलवाऊंगा वहाँ पे कि भाई जितना मैक्सिमम फंड आप लोग जनरेट करवा के सरकार से ले आएँ, उतना जल्दी विकास कार्य होगा, उतना बढ़िया मॉडल अपना अपना सबका वार्ड होना चाहिए। सुमित जी पर क्यों भरोसा करें? वार्ड की जनता, क्षेत्र की जनता 17 नंबर सुमित पर क्यों भरोसा करे, खाली ये बताइए। इसलिए करें कि पिछला बार जो भरोसा किए थे हम नहीं रह के भी काम किए हैं, और बाकी जितने प्रत्याशी हैं वो रह के भी किसी के घर द्वार पे नहीं गए हैं। इसलिए भरोसा करें भाई। अगर खुल के कोई एक आदमी कह दे कि मेरे गैर मौजूदगी में जो भी आज प्रत्याशी सामने आ रहे हैं कि मुझे चुने, तो क्यों चुने ये उनसे पूछना चाहिए। बेशक ज़्यादा बढ़िया प्रश्न, आपके प्रश्न का उत्तर वो देंगे, क्योंकि अब सिर्फ चुनाव मैदान में नॉमिनेशन भर के और ऐसे बीच में आके कि भाई मुझे वोट दीजिए, वोट मांगने से नहीं होता है। बीच का जो टर्म है, अगर आप जो भी चुनाव हारे थे उनको रहना था जनता के बीच में। मैं तो अपने निजी कारणों की वजह से नहीं था, लेकिन बाकी तो लोग थे, बाकी तो प्रत्याशी थे, उन्हें तो रहना चाहिए था समाज के साथ, समाज के हित में, समाज के कल्याण के लिए, तो वो भी तो गायब थे। माता के लिए कितना बेटा का भूमिका अदा कर रहे हैं अगर हम बोले चुनाव में तो? नहीं, माता और बेटा का भूमिका चुनाव वो अलग चीज़ है। अभी के चुनाव में कितना भूमिका अदा कर रहे हैं? कहाँ कहाँ मतलब घूम रहे हैं डेली प्रतिदिन लोगों से? चुनाव के लिए माता मतलब मैं फिर से वही बोल रहा हूँ कि माता और बेटा में चुनाव का कोई ये नहीं है। चुनाव माँ का नाम है, लड़ मैं ही रहा हूँ। बोर्ड की मीटिंग माँ अटेंड करेगी, समाज के बीच में मैं रहूँगा, माँ भी यहीं रहेगी। मैं एकदम एश्योर कर रहा हूँ, सबको वादा कर रहा हूँ, मैं यहीं रहूँगा, लोगों का भला करूँगा, माँ के साथ एकदम मिल के बहुत बढ़िया काम करूँगा। और बेटा का जो भी भूमिका रहेगा, आप लोग बताइए, कहीं कुछ कमी आएगा तो वो भी करूँगा। मुझे अपने हिसाब से एक पुत्र होने का और एक पुत्र का जो भाव और जो फर्ज होता है वो मैं निभा रहा हूँ। अगर कहीं कमियाँ त्रुटियाँ नजर आएंगी तो ज़रूर बताइएगा, मैं वो भी पूरा करने का कोशिश करूँगा। वार्ड की क्षेत्र की जनता से क्या करना, अपील क्या करना चाहेंगे? बस यही कि अगर आपको लग रहा है कि मैं सही हूँ, मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं, आप एकदम हमारे क्षेत्र के जनता जो भी हैं वो शिक्षित हैं, समझदार हैं। अगर आपको वाकई में लग रहा है कि हमसे कोई बेहतर प्रत्याशी है तो आप पे कोई दबाव नहीं है। ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का आशीर्वाद भरपूर वोट के रूप में और ऐसे भी हमको भरपूर प्यार और दुलार आप लोग देते रहें। और इस बार एक मौका, लास्ट, ये मैं आखिर मौका मांग रहा हूँ। कुछ त्रुटियाँ, गलतियाँ, जो कुछ कन्फ्यूज़न, कुछ आलोचना जो भी है उसको दूर कर दूंगा। और बहुत से ऐसी चीज़ें हैं चुनावी मैदान में, जैसे बहुत सी बातें आती हैं कि हमारा वार्ड इतना पीछे चल गया, जो विरोधी बोलते हैं। बहुत से विरोधी भी तो होते हैं, तो विरोधियों, हाँ, चुनाव मैदान में बहुत विरोधी भी होते हैं, तो उनके मुंह से ये आवाज़ आता है कि भाई हमारा वार्ड तो बहुत पीछे चला गया। तो उनको आपके माध्यम से जवाब दे रहा हूँ कि इस 5 साल में जो 7 साल पीछे गया है उसको 14 साल आगे लेके जाऊंगा, ये वादा है। अब उसके लिए मान के चलिए, अगर मुझे कुछ घर से भी पैसा खर्च करना पड़ेगा वो भी करूंगा, डिपेंड नहीं रहूंगा नगर निगम पे। मैं सक्षम हूं अपने वार्ड को बेहतर व आधुनिक बनाने के लिए, ये कहना है सुमित तिवारी जी का। इन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि सुमित तिवारी पर भरोसा जैसे पिछले बार किए थे, इस बार भी सुमित तिवारी आपके लिए खड़ा रहेंगे, तो निश्चित रूप से वोट दीजिए। वोटर आप हैं, देखना आपको काम है। जो काम सुमित जी ने कहा कि मैं बाहर में रह के किया हूँ वार्ड वासियों के लिए, वो यहाँ रह के जनप्रतिनिधि जो आज जो चुनाव के मैदान में उतरे हुए हैं, तो अगर वो पिछला चुनाव हार भी गए थे तो वो जनता के बीच में कितना रहे। जबकि मैं अपने निजी कारणों से अगर बाहर में भी था तब भी जो जनता के लिए उतना ही जो है अप टू डेट था। तो आप समझ सकते हैं कि सुमित तिवारी का हौसला कितना अंदर से बुलंद है और कितना जवाबदेही के तौर पर कह रहे हैं कि सुमित तिवारी आपके बीच में नहीं रहते हुए भी आपके बीच में रहा और हमेशा आपके लिए तत्पर रहा। साथ ही इन्होंने कहा कि अगर वोट तो अभी आपका अधिकार है वोट देना, चूँकि जनता जो राजा का जो चाबी है, जो अभी वार्ड प्रत्याशी का वार्ड का जो चाबी वो आपके पास है। आप अपना एक एक मत सोच समझ कर दीजिए। आपको लगता है कि सुमित तिवारी पर आप पूर्ण रूप से भरोसा कर सकते हैं तो अनीता देवी, इनकी माता श्री को वोट दीजिए, और वोट ऐसा दीजिए जो कहते हैं अलमीरा भर भर का वोट दीजिए ताकि ये जीत सके। आपको लगता है कि नहीं इनसे बेहतर कोई प्रत्याशी हो तो उसका तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन सोच समझ कर जरूर दीजिए। चुनाव आते हैं तो कई जैसे बरसाती मेढक तरह कई लोग निकल कर समाज सेवी बन जाते हैं, तो ऐसे समाज सेवी बस चुनाव तक रहते हैं। ज़रूरत आपको है, पहल करने की आपको है, वोट देना आपका काम है। आप एक एक वोट समझ करके दीजिए, क्योंकि आप ही को सुनना है वार्ड का राजा। तो
तो ऐसे में ऐसे आदमी को जरूर वोट दीजिए जो आपके क्षेत्र व आपके वार्ड के मतलब जो आधुनिक बना सके, बेहतर सुविधा दे सकते हैं, नगर निगम की जितनी मिलने वाली सुविधाएं आप तक पहुंचा सकते हैं, ऐसे वार्ड व प्रत्याशी को जरूर चुनाव में जीतिए, दीजिए वोट अपना, क्योंकि आपका एक वोट बहुत कीमती है। एक वोट से भी जीत हार होती है। ऐसे में आप सोच समझकर वो ठोक ठहाकर वोट दीजिए और फैसला आपके हाथ में है, आपके पास अभी कुंजी है, चाबी है, आप सोच समझकर आपको वोट देना है। हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए मुद्दे व नए शख्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।